હેલો સૌ હરિભક્તોને જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ વિશ્વવિદ્યા પ્રતિષ્ઠાનમના સદ્ગુરુ શ્રી માધવપ્રિયદાસજી સ્વામી હાલમાં આફ્રિકામાં વિચરણ કરી રહ્યા છે, જે યુગાન્ડાના કંપાલામાં બિરાજીને હરિભક્તોને દિવ્ય સત્સંગનો લાભ આપી રહ્યા છે. ત્યારે આ જ સમયે ભારતના પ્રખ્યાત સંત પૂજ્ય બાગેશ્વર ધામ બાલાજી મંદિરના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી, જે બાબા બાગેશ્વર તરીકે ઓળખાય છે, જેઓ પણ યુગાન્ડાના કંપાલામાં કથા અને સત્સંગ માટે પધાર્યા છે. ત્યારે પૂજ્ય માધવપ્રિયદાસજી સ્વામીના આમંત્રણ અને ભાવથી કંપાલાના શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે પધાર્યા હતા. ચાલો સાંભળીએ કે બાબા બાગેશ્વરે ગુજરાતીઓ અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે શું કહ્યું હતું. एक महान संत 100 साल से यहाँ हिंदू धर्म की ज्योत जल रही और आपके आने से ये ज्योत विशेष प्रज्वलित हुई. बाबा, एक बात मैं व्यक्तिगत रूप से करना चाहता हूँ. बाबा जी, हमको आप थोड़ा हमारा जो सत्संग कर देते हैं, आप उसके आशीर्वाद दीजिए. आचार्य सिद्धेश्वर पाद काव्यो नमोस्तु सीतापति पाद काव्या श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् वन्दे जगद्गुरु परम्पराम्. हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं. सनातन धर्म की कच्ची समाज की, कंपाला के पागलों की, युगांडा के पागलों की, मठ की, गौ माता की, भगवान की बड़ी दया है. हजारों किलोमीटर की दूरी भारत से है, लेकिन जैसा कि पूज्य महाराज जी ने कहा, हजारों किलोमीटर दूरी भारत से है, पर यहाँ आने के बाद यही लगता है कि हम भारत में हैं. दुनिया में जैसे भारत बसता है, वैसे युगांडा में भी एक भारत बसता है. सनातनी परंपरा का परचम पूरे विश्व में फैला रहा, और पूरी दुनिया में आपको कोई मिले या ना मिले, किसी भी देश में जाओ, फाफड़ा, जलेबी, थेपला, ढोकला, गरबा, गरबी और गुजराती भी है. और कुछ दिनों से आपको कोई मंदिर मिले या ना मिले, बाबा स्वामीनारायण भगवान की मिले, उसमें युगान. फिर महाराज जी ने अभी हमको बताया, पूर्व के दिन में भी, प्रारंभ के दिन में भी पता चला, कच्ची समाज के सभी लोगों ने मिलकर के इतना विशाल परिसर निर्माण आप सबने अपनी श्रद्धा और भावना से, देखो 2 मंदिर बने. एक भूमि पर भवन का मंदिर बनता है, एक मन में भावना का मंदिर बनता है. मन के अंदर भावना का मंदिर यदि बन जाए तो करोड़ों अर्थक्वेक आ जाए, लाखों सुनामी आ जाए, हजारों विरोधी आ जाए, न संस्कृति मिट सकती, न संस्कृत मिट सकती, न सनातन मिट सकता. लोग हमसे पूछते हैं, जब हम विदेश जाते हैं तो भारत के लोग, बुद्धिमान लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत से बाहर क्या करने जाते हो, तब हम उनसे कहते हैं कि हम मंदिरों के निर्माण पर भरोसा नहीं करते, पर मन मंदिर के निर्माण पर बहुत भरोसा है. और मंदिर तब तक निर्मित नहीं हो सकता जब तक मन में मंदिर ना हो. ये तो तय है कि अच्छी समाज में पहले मन में स्वामीनारायण बाबा का मंदिर बनाया. ओल्ड कंपाला से न्यू कंपाला विशाल मंदिर. राम दरबार भी है, सर्वत्र विद्यमान है. बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हो, उनका अपना अपना, और हमने जितना
स्वामीनारायण भगवान को पढ़ा। कल हम पढ़ रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक श्लोक में हनुमान भक्ति के बारे में जिक्र है। तो हम आपको प्रार्थना करना चाहेंगे, जितने भी लोग विराजमान हैं, पंथ भले ही अनेक हों पर हम सब हिंदू हैं। हमारे पंथ अलग अलग हो सकते, रास्ते अलग अलग होंगे, पर चौराहा तो एक होंगे, मंजिल एक होनी चाहिए। हाँ, अफ्रीका युगांडा कोई आता है तो कोई दिल्ली वाया, तो दुबई आता है, कोई मुंबई से डायरेक्ट आता है और पहुंच के युगांडा। इसलिए हम तुमसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरे प्रियजनों, पंथ कोई भी हो, चाहे वो कच्छी स्वामीनारायण हो या फिर स्वामीनारायण और भी बहुत चलता रहता जीवन। जिस परंपरा से जुड़े हुए लोग हों, कहीं से भी जुड़े हुए लोग हों, एक निवेदन हम करना चाहते हैं। सनातन की बात आए तो तनातनी है, सनातनी की बात आए ना, कितने भी पंथ हो, चाहे हम सनातनी हो गए, चाहे वो SSDN मंदिर हो गए, सनातन मंदिर हो गए, चाहे वो बागेश्वर मठ मंदिर हो गए, चाहे वो राजस्थान एसोसिएशन हो गए, बिहारी एसोसिएशन हो गए, गुजराती एसोसिएशन हो गए, लेकिन जब भी हिंदू और हिंदुस्तान की बात आ गए तो हम एक हो जाए। और आपको बहुत प्रसन्नता हुई, आप लोगों ने जिस भाव से ये बनाया बहुत सुंदर है। निश्चित है आप लोगों का भाव सुंदर था, इसलिए बहुत ही सुंदर है। साधुवाद दे रहे हैं इस कथा के लिए। अच्छी स्वामीनारायण परंपरा के जितने भी लोग सम्मिलित हुए, जो सेवा भाव अर्पित किया, उसके लिए भी हम साधुवाद। स्वामी जी का दर्शन होना प्रदेश की धरती पर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत में तो दर्शन भई है, पर हजारों किलोमीटर दूर प्रदेश में दर्शन होना बहुत प्रसन्नता की बात है। और सबसे अद्भुत बात हमारे लिए तो कोई जगत गुरु भगवान की तुल्य ही है, हमारे गुरु जी के साथ पढ़ते रहे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारत की एक ऐसी विभूति, पद्म विभूषण रामानंदाचार्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के 5 जजों की बेंच में जब पूछा गया राम के होने का प्रमाण क्या है, तब उन्होंने वेद की ऋचाओं से मंत्र बोल करके बता दिया कि सरयू से इतने पग की दूरी पर राम जन्मभूमि। पूरे ट्रस्टी को धन्यवाद। और जिस दिवंगत आत्मा है, जिस दिवंगत आत्मा के लिए पूज्य स्वामी जी ने प्रारंभ में ही भाव रखा, हम भी अपने आराध्य हनुमान जी के चरणों में, बागेश्वर बाबा के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान के चरण प्राप्त हो गए। और ऐसी देवी होती है, उनके साथ आप पढ़ते तो निश्चित रूप से अब बहुत अभूतपूर्व गौरव की बात है। तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय के लिए और हम सबके लिए, और खासकर आज हमारे लिए विदेश की धरती पर भी हमारे गुरु जी के अगल बगल वालों ने हमें नहीं छोड़ा। भारत में तो गुरु जी नहीं है, तो विदेश में भी अगल बगल वाले छोड़ दिए कि चलो हम नहीं है, हमारे अगल बगल वाले हमको प्रोटेक्ट करेंगे। तो बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। अर्थात हमको पद यात्रा, उसमें रथ यात्रा में सम्मिलित होना था, लेकिन सो गए हम, बड़ी देर से उठे, फिर जाम, फिर बारिश, बुढ़ापे का शरीर है। तो अब आप लोग अभी की उम्र लेते हो गए, हमने पिछले जन्मों की मिलाकर के काम करना था। तो आप सब भी कथा में पहुंचो, हम भी कथा में पहुंचो। स्वामी जी को भी हम पुनः निमंत्रण देते हैं। कल आप सबने बहुत उत्सव मनाया, ठाकुर जी झूला झूले, हमने भी झूला झुलाया, बहुत अच्छा है। हम फिर कभी आएंगे, फिर आएंगे। हंसते रहो, तुम्हारे दिल में स्वामीनारायण बसते हैं। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। તો હરિભક્તો, આજે સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો મહિમા દરેક મોટા વ્યક્તિઓ અને સંત મહાત્માઓ સત્ય કહી રહ્યા છે. આ બધું સાંભળીને વિરોધીઓને ખૂબ જ બળતરાવ થઈ રહી છે, એટલે આપણે સૌ પણ આવા સમાચારને વિરોધીઓ સુધી પહોંચે એટલે ખાસ સોશિયલ મીડિયામાં અવશ્ય શેર કરીએ.